हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। तो इस वीडियो का टॉपिक है कि यूनिवर्स का प्लान आपके लिए क्या है। डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है कि 1 से लेकर 15 तक, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका बर्थ का डेट 1 से लेकर 15 तक आता है तो वो है पाइल 1, और 16 से लेकर 30 तक आता है तो वो है पाइल 2। तो आप उस अकॉर्डिंग आप अपने पाइल को चूज़ कर सकते हैं। हेलो पाइल 1, अगर आपका बर्थ डेट 1 से लेकर 15 तक आता है तो ये पाइल 1 है और ये आपकी पाइल है। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। द एम्प्रेस। पाइल 1 मुझे ये क्लियरली दिख रहा है और मुझे अबंडेंस आते हुए दिखाई दे रहा है। अबंडेंस आते हुए दिख रहा है क्लियरली आपकी लाइफ में। ठीक है, डेवलपमेंट होगा, आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आपके काम कोई अटके पड़े हुए थे तो अब उसमें ग्रोथ आएगा, डेवलपमेंट दिखेगा। ठीक है, आप प्रॉपर अच्छे तरीके से एक्शन ले पाओगे। ये यूनिवर्स का प्लान है। पिछले कुछ समय से आप जो भी झेल रहे थे अपनी लाइफ में, वो यूनिवर्स आपको प्रिपेयर कर रहे थे ताकि आप आगे जाकर आपको ये सारा चीज़ मिल सके। आपका प्लान क्या था ये तो नहीं पता, पर यूनिवर्स का प्लान ये है कि वो आपको ऐसे ऐसे लोग मिलवा रहे हैं। ठीक है, आपको कोई गुरु या कोई मेंटर मिलेगा। ठीक है, कोई ऐसा गुरु या कोई मेंटर मिलेगा जो आपको सही रास्ते पे गाइड करेगा, आपके साथ मिलकर आपको जो भी आप करना चाहते हैं उसमें आपको सपोर्ट करेगा। ये यूनिवर्स का प्लान आपको उसमें सपोर्ट करेगा, आपके साथ मिलकर आपके लिए वो एक पाथ बनाएगा जिस पे आप प्रॉपरली चल के सक्सेस पा सको। और जैसा कि आप देख रहे होंगे इन दोनों कार्ड्स में 3-3 आया है। ठीक है, तो हो सकता है आपकी लाइफ में 3 नंबर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता हो। 3 की एनर्जी यहाँ ज़्यादा दिख रही है, यहाँ पे गुरु की एनर्जी कुछ ज़्यादा ही है। तो हो सकता है आपको कोई गुरु मिलने वाला हो। यूनिवर्स का प्लान है कि आपको कोई तो गुरु मिलेगा जो आपको सही रास्ते पे गाइड करेगा, या फिर कोई फ्रेंड ही होगा, या कोई भी जो एक गुरु की तरह बिहेव करेगा, एक गुरु की तरह सही रास्ते में आपको चलाएगा, सही पाथ दिखाएगा आपको। और आप जो भी आइडिया सोच कर रखे हो उस आइडिया पे को इम्प्लीमेंट करोगे, एक्शन लोगे, ग्रोथ और डेवलपमेंट आ रहा है आपके सामने। पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ भी वेल्थ की एनर्जी है। देखो, यूनिवर्स का प्लान ये है कि आपके पास बहुत पैसा आने वाला है। यहाँ अबंडेंस का कार्ड, यहाँ भी पेंटिकल्स है, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है। ठीक है, वेल्थ, अबंडेंस मुझे काफ़ी दिख रहा है। आपके पास पैसा और कोई तो है आपके साथ में, कोई आपके साथ में है जो आपके साथ मिलकर बिजनेस बनाना चाहते हो या आप कुछ भी ऐसा करना चाहते हो, उसमें आपको कोई सपोर्ट करेगा, आपका बिजनेस बिल्ड करने में आपका हेल्प करेगा। आपकी फैमिली से कोई हो सकता है, कोई फ्रेंड सर्कल से हो सकता है जो आपको सक्सेस की राह पर ले जाने के लिए आपकी मदद करेगा। जस्टिस, अगर पास्ट में आपके साथ कुछ भी ऐसा हुआ है या लोग आपके खिलाफ कुछ एक दूसरे से बात किए हैं, आपके बारे में कुछ अफवाह या र्यूमर फैला था, पास्ट में आपके बारे में कुछ झूठ बोला गया था, कोई र्यूमर या कोई अफवाह फैलाया गया था, आपके खिलाफ कुछ बोला गया था, तो अब आपको जस्टिस मिलेगा। अब आपके बारे में सच्चाई लोगों को पता चलेगा कि ये इंसान गलत नहीं था, इसके बारे में हमको झूठा खबर दिया गया था, हमको झूठ बोला गया था, हमको गलत खबर मिला था इस इंसान के बारे में। और पाइल 1, ये आने वाले टाइम में ना आप काफ़ी खुद के ऊपर काफ़ी ध्यान दोगे, जिससे आप काफ़ी अट्रैक्टिव दिखोगे। काफ़ी खुद को पैम्पर करना, खुद को ग्रूम करना, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करोगे। ठीक है, हैंगमैन,
यहाँ आपको यूनिवर्स का ये प्लान है और आपको यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि आपको लेट गो करना है। अगर आप किसी भी सिचुएशन में स्टक थे तो उस सिचुएशन से आपको बाहर आना है, लेट गो करना है, उसी सिचुएशन में फंसे नहीं रहना है। ठीक है, अपने अंदर झांको, अपनी पोटेंशियल को पहचानो और एक नए पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखो, आपकी लाइफ बदल जाएगी। टाइम विथ फ्रेंड्स, हैविंग फन, हैप्पीली सिंगल, लिविंग इन द मोमेंट। अगर आपका ब्रेकअप हो गया था पास्ट में, या आप किसी तरह से आप किसी ना किसी वजह से आप खुद को अलोन फील कर रहे थे, तो अभी यूनिवर्स का ये प्लान है आपके लिए कि अभी यूनिवर्स आपको सारी खुशियाँ देना चाहते हैं। अभी आप हो सकता है कि अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने के लिए जाओ, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। ठीक है, आपके लिए पार्टी का टाइम आ रहा है जहाँ फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आप घूमने जाओगे, खूब इंजॉय करोगे। अपने सिंगल फेज़ को, अपने सिंगल टाइम को खूब इंजॉय करना। ख़ास करके मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई बीच वाली जगह, समुद्री इलाके में आप जाओगे घूमने फिरने के लिए। कोई समुद्री इलाके में आप पार्टी करने जाओगे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। एंगेजमेंट रिंग, हायर कमिटमेंट, अल्टरनेटिव पार्टनरशिप एंड यूनियन कंप्लीशन। देखो, जो भी यहाँ पे पार्टनर ढूंढ रहे हैं, या फिर ये सोच रहे होंगे कि जिनकी भी शादी होने वाली है, शादी वाले एज में है और शादी करना चाहते हैं, तो उनके लाइफ में कोई तो कमिटमेंट आ रहा है। ठीक है, या तो उनकी एंगेजमेंट हो सकती है या वेडिंग वगैरह, उनका रिश्ता तय हो सकता है। ऐसा कुछ दिखने में आ रहा है कि यूनिवर्स आपके लिए, अगर पास्ट में आपका ब्रेकअप हुआ था तो अभी आप सिंगल टाइम इंजॉय करोगे, और उसके बाद आपको लाइफ में जब आप सिंगल रहना इंजॉय करने लग जाओगे ना, जब आपको सिंगल रहना पसंद आने लगेगा, तो यूनिवर्स क्या करेगा कि यूनिवर्स आपकी लाइफ में किसी ना किसी को भेजेगा। जब आप खुद में ही भरपूरता महसूस करने लगोगे अपने आप को। पास्ट में आपको जब सिंगल हुए, ब्रेकअप हुआ या कुछ रीज़न से आप अकेले हुए तो आपको बुरा लगा, पर जब अब आप अपने अकेले रहने को, अपने सिंगल रहने को इंजॉय करने लगे हो, पर जब आप खुद में भरपूर महसूस करने लगोगे, इंजॉय करने लगोगे, तब जाकर आपके लाइफ में कोई आएगा। ठीक है, और जो लोग बिल्कुल एकदम चाहते ही नहीं है रोमांटिक रिलेशनशिप या कुछ भी इस टाइप का, जो करियर से ही कमिटेड है, तो वो और ज़्यादा कमिटेड होंगे अपने करियर को लेके। अपने जो भी काम कर रहे हैं उस काम में ही काफ़ी कमिटेड होंगे। ठीक है, और जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा पार्टनरशिप, यूनियन कंप्लीशन, तो कोई कोलैबोरेट करेगा उनके साथ, कोई हेल्प करेगा। क्योंकि यहाँ पे भी मैंने बोला था कि कोई हेल्प करने के लिए कोई गुरु या कोई साथी, कोई ऐसा मिलेगा जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। कहाँ गया वो? हाँ, कोई हेल्प करने के लिए आपको मिलेगा, कोई ऐसा मिलेगा जो आपको हेल्प करेगा और आपको सक्सेस तक पहुंचाएगा। यहाँ पे भी पार्टनरशिप, यूनियन कंप्लीशन का कार्ड आया है, तो हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई आपका पर्सन, कोई पार्टनर मिल जाए आपको, या आप एकदम नहीं करना चाहते हैं या किसी रिलेशनशिप में जाना ही नहीं चाहते हैं। अगर आप अपने काम से कमिटेड हैं तो आपको अपने काम को कंप्लीट करने के लिए कोई पार्टनर मिलेगा, या कोई ऐसा गुरु मिलेगा, कोई ऐसा मिलेगा जो आपको सक्सेस तक पहुंचा देगा। तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हेलो पाइल 2, अगर आपका बर्थ डेट 16 से 30 तक आता है तो आपका ये पाइल 2 आपकी है और ये आपकी रीडिंग है। चलिए शुरू करते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स नंबर 1। नंबर 1 का कार्ड है। यहाँ देखो, यहाँ आपको दरवाज़ा दिख रहा होगा, कुछ नया आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रहा है, कुछ नया आ रहा है। कोई पेंटिकल्स की एनर्जी है तो मनी से रिलेटेड कुछ आ रहा होगा आपके लाइफ में। नंबर 1 का कार्ड है और यहाँ दरवाज़ा दिख रहा है आपको, कुछ नया आपकी लाइफ में आ रहा है। न्यू बिगनिंग का कार्ड है, न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी लाइफ में। पाइल 1 में भी पहला कार्ड अबंडेंस का था, यहाँ पे भी अबंडेंस आया है। ठीक है,
आप मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो या करियर से कुछ रिलेटेड कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपको पॉसिबिलिटी है कि आपका करियर काफ़ी अच्छा होगा। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो मनी से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड, वो आपको मिलने वाला है। यूनिवर्स का यही प्लान है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, वाव। पाइल 1 में 3 नंबर ज़्यादा प्रोमिनेंट था, उसमें 3 नंबर 2 बार आया था, और ये पाइल 2 में 1 नंबर 2 बार आया है। तो हो सकता है कि आपकी चार्ट में सूर्य ज़्यादा प्रोमिनेंट हो और आपके चार्ट में आप पाइल 2 आपके लिए 1 नंबर काफ़ी इम्पॉर्टेंट रखता होगा। कोई 1 नंबर से रिलेटेड आपकी लाइफ में कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेट होगा। एस ऑफ स्वॉर्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ एस न्यू बिगनिंग को दिखाता है। आपकी लाइफ में कोई बहुत कोई कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, न्यू बिगनिंग। कोई नया आइडिया आपके मन में आएगा, ठीक है। कोई नया आइडिया आपके मन में आएगा जिसके थ्रू जिस आइडिया को पे काम करके आप अबंडेंस तक पहुंचोगे, सक्सेस तक पहुंचोगे, ठीक है। सक्सेस दिख रहा है मुझे आने वाले टाइम में, और यही सक्सेस ही आपके लिए यूनिवर्स का प्लान है। आपको कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिलने वाला है, कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिलने वाला है। करियर में फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आने वाला है, आपको बहुत प्रॉस्पेरिटी मिलने वाला है। मैनिफेस्टेशन आपका पूरा होने वाला है। वाह, पेंटिकल्स। आपका प्लान अगर काम नहीं कर रहा है ना, तो ये समझो कि यूनिवर्स का प्लान काम कर रहा है। तो इतना तो पता है कि हाँ, पैसा आ रहा है और उस पैसे के लिए आप मेहनत भी कर रहे हो। मनी से रिलेटेड अपने करियर पे आप बहुत फोकस कर रहे हो, अपने करियर पे मेहनत कर रहे हो, और मेहनत करके फोकस करके आप अपनी सक्सेस की सीढ़ी चढ़ोगे, ठीक है। आप अपने पैशनेट तरीके से उस काम को करोगे, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो। अगर आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो तो आपको उसमें सक्सेस मिलेगा। आप धीरे धीरे मेहनत करते करते अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो। ये क्लियरली दिख रहा है कि आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हो। आप जो भी कर रहे हो ना, उसको बहुत अच्छे से करो। बस आप जो भी कर रहे हो उसको बहुत ही अच्छे से करो, तो और कंसिस्टेंट होकर करो। जो भी कर रहे हो उसको अच्छे से करो, कंसिस्टेंट होकर करो, तो आप सक्सेस तक पहुंच जाओगे। ऐसा यूनिवर्स का प्लान भी है और यूनिवर्स का गाइडेंस भी है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ यूनिवर्स का गाइडेंस ये है आपके लिए कि आप डिसिप्लिन को फॉलो करो, ठीक है। आप ऑनेस्ट हो, आप बहुत ट्रूथफुल हो, और इसी रीज़न से आप ऑनेस्ट और ट्रूथफुल हो, इस रीज़न से यूनिवर्स आपको ये सब कुछ दे रहा है। यूनिवर्स का प्लान आपके लिए है आपको सब कुछ देने का जो आपने कभी सोचा था, कभी चाहा था। बस आपको ट्रूथफुल आगे भी रहना है, ऑनेस्ट रहना है। आपको अगर आप कंफ्यूज थे तो आपको मेंटल क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। आप एक्शन लोगे, जो भी आइडिया आपके मन में आ रहा है ना, यहाँ पे मैंने बताया था न्यू आइडियाज़, उस आइडियाज़ पे आपको काम करना है। जो भी न्यू आइडिया आ रहे हैं उस आइडियाज़ पे आपको काम करना है, और ऑनेस्टली काम करना है। खुद के प्रति ट्रूथफुल रह के, खुद के प्रति ट्रूथफुल रहना है, ऑनेस्टली काम करना है, क्लैरिटी के साथ करना है, डिसिप्लिन के साथ। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता है कि खुद को कष्ट देके कोई काम नहीं। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आपका मन ना भी हो कि हाँ आज मुझे काम नहीं करना, फिर भी आप वो काम को करो कंसिस्टेंट होकर, वही है डिसिप्लिन। पेज ऑफ वॉन्ड्स, देखो यहाँ पे भी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि कोई आइडिया आ रहा हो तो उस आइडिया पे काम करो। यहाँ पे भी ये दिख रहा है कि आपके मन में आइडिया तो है, आपके मन में आइडिया तो है कि मुझे करना क्या है, अपने करियर से रिलेटेड या कुछ भी मुझे करना क्या है, वो आपको आइडिया है, पर आप उस पर काम कर नहीं रहे हो। आप सोच रहे हो ये करूँ, ऐसा करूँ, ये करूँ, सिर्फ आइडिया ही दिमाग में भरा पड़ा है, पर उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो।
पर जिस दिन आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे, क्योंकि आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है, आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है, आप एक्सप्लोर किए जा रहे हो, ये ऐसे है वैसे, पर आप आइडिया पे जिस समय काम करना स्टार्ट कर दोगे ना, उसके बाद ये सारी ये ऐसे हार्ड वर्क करो अपने आइडियाज़ पे, अपने स्किल्स को डेवलप करने पे, फिर ये मनी की अबंडेंस की एनर्जी आपके पास दौड़ी चली आएगी। बस उस आइडियाज़ पे आप काम करो। हीलिंग हार्ट। अगर पास्ट में आपके साथ कुछ भी हुआ था, हार्ट ब्रेक हुआ था, या आपका दिल किसी कोई दुखाया था, आपके साथ कुछ भी गलत हुआ था, तो अब यूनिवर्स आपके हार्ट को हील कर रहे हैं। ठीक है। अगर पास्ट में आप किसी टॉक्सिक या अब्यूज़िव रिलेशनशिप में थे, तो अब वहाँ से निकलकर आप हील हो रहे हैं। आप यूनिवर्स आपके हार्ट को हील कर रहे हैं। जो कुछ भी हुआ था वो यूनिवर्स का प्लान था। आपका प्लान काम किया हो या ना हो, पर अब यूनिवर्स का प्लान काम करेगा, और यूनिवर्स का प्लान है ये, आपको अपने स्किल्स पे इम्प्रूवमेंट करना है और आपको अबंडेंस तक पहुंचा कर रहेंगे। यूनिवर्स अबंडेंस तक ज़रूर पहुंचाएंगे। नए रास्ते खुल रहे हैं आपके लाइफ में, वो नए रास्ते खुल रहे हैं। हार्ट ब्रोकन, हीलिंग हार्ट, हार्ट ब्रोकन। वाह, देखो यहाँ पे हीलिंग हार्ट का कार्ड आया है, यहाँ हार्ट ब्रोकन का, तो ये तो क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे आपका पास्ट में आपका दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा है। आपका दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा है, आपका डीपली आप हर्ट हुए हो, सैड फीलिंग फील किए हो, बहुत रोए हो, तड़पे हो, बहुत परेशान हुए हो, ब्रेकअप की एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। पर अब आपका हार्ट हील हो रहा है, यूनिवर्स आपके हार्ट को हील कर रहे हैं, और आप ये हार्ट ब्रोकन की एनर्जी से बाहर निकल के, आप हार्ट ब्रोकन की एनर्जी से बाहर निकलोगे, आपकी ज़िंदगी में नए रास्ते खुलेंगे। आप अपनी ऊपर मेहनत करोगे, खुद पे काम करो, खुद पे मेहनत करो, अपने करियर पे फोकस करो, और उसके बाद आपकी लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस होगा। यही यूनिवर्स का प्लान है। ये रही पाइल 2 की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे और कमेंट बॉक्स में और आइडियाज़ दीजिएगा मैं कौन से टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊँ। तब तक के लिए नमस्ते, राधे राधे, गुड बाय।